सुप्रभात। मैं मुस्कान तिवारी आपकी न्यूज एंकर लावपारा मीडिया से हाजिर हूँ देश विदेश की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए हम गौर करते हैं 18 जून 2020 की ताज़ा खबरों पर। आज हम बात करेंगे ममता अग्रवाल जी के बारे में, जो एक फिटनेस मॉडल, योगा ट्रेनर, डाइटिशियन के साथ साथ चक्र हीलर हैं। अपनी स्वास्थ्य संबंधित या योगा ट्रेनर के रूप में इनसे संपर्क कर सकते हैं इनकी आईडी के जरिए। इनकी फेसबुक आईडी ममता अग्रवाल और इंस्टा आईडी mamta.agrawal.94 के जरिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन की अफवाह को दरकिनार कर अनलॉक 2 की योजना बनाए राज्य। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के पार। पीएम नरेंद्र मोदी ने की तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि अब लॉकडाउन की अफवाहों से लड़ने और अनलॉक 2.0 की योजना बनाने की आवश्यकता है। चीन सीमा पर सड़क निर्माण में तेजी लाएगा भारत, भेजेगा 1500 मजदूर। एलएसी पर चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने सीमा पर सड़कों के निर्माण में और तेजी लाने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक यह गृह मंत्रालय में बुधवार को बड़ी बैठक हुई। बैठक में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, आईटीबी, आर्मी, सीपीडब्ल्यू और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद थे। इंडो चाइना बॉर्डर रोड फेज 2 के तहत 32 सड़कों का निर्माण भारत चीन की सीमा पर होना है। इसी के साथ हम कोरोना को लेकर लेटेस्ट खबरों की तरफ बढ़ते हैं। अस्पतालों पर बोझ नहीं डालना चाहते, दिल्ली में 503 आइसोलेशन कोच। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बीच रेलवे के जरिए भी आइसोलेशन कोच तैयार किए गए हैं। उत्तर रेल ने कहा कि पहली प्राथमिकता रेलवे के लाभार्थियों के साथ है। हम अभी अस्पतालों पर बोझ नहीं डालना चाहते। देश की राजधानी दिल्ली में 503 कोच तैनात किए गए हैं। इसी के साथ चीनी कंपनियों को दिए गए ठेके रद्द हो, स्टार ना करें चाइनीज प्रोडक्ट का प्रचार। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भारतीय सैनिकों पर गलवान घाटी में हुए हमले की निंदा करते हुए कहा कि देश के व्यापारी लद्दाख के एलएसी के ताज़ा घटनाक्रम से काफी आक्रोशित हैं। कैट ने चीनी उत्पादों का बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय अभियान को एक और अधिक तेज करने का फैसला लिया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ड्रैगन को जवाब की तैयारी। टेलीकॉम सेक्टर में चीन के दखल पर लगेगी लगाम। अब टेलीकॉम मंत्रालय ने बीएसएनएल को चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने बीएसएनएल को निर्देश दिया है कि अपनी क्रियान्वयन में चीनी कंपनियों की उपयोगिता को कम करे। इसके अलावा संचार मंत्रालय ने निजी कंपनियों को भी हिदायत दी है कि इस दिशा में वे भी नए सिरे से विचार करके पुख्ता निर्णय ले। इसी के साथ मैं मुस्कान तिवारी आपकी न्यूज एंकर, मैं फिर कल मिलूंगी आपको ताज़ा खबरों के साथ। तब तक आप घरों में सुरक्षित रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।